18 जनवरी 1926 की एक मुरली का बाप दादा के अनमोल महावाक्य। तो आज हम एक सफर पर चलेंगे जी। ये सफर एक कांटे से शुरू होकर एक फरिश्ते तक जाता है। बहुत सुंदर। इस लेख में व्यक्तिगत बदलाव का एक पूरा नक्शा दिया गया है और हम इसके हर मोड़ को समझने की कोशिश करेंगे। इसकी पहली ही लाइन में कहा गया है, ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है। तो चलिए आज इस झोली को खोलकर देखते हैं कि इसमें कौन कौन से रत्न छिपे हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले इसके मूल विचार को पकड़ते हैं। जी। इसमें शिव बाबा नाम के एक शिक्षक की बात है जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वो एक बहुत बड़ा वादा कर रहे हैं। हाँ। स्वर्ग की राजाई का, लेकिन उसे पाने का तरीका वो बहुत ही सरल बताया गया है। बहुत ही सरल, बस मुझे याद करो और चक्र को याद करो। जी। सच कहूं तो इतना बड़ा इनाम और इतना सरल काम थोड़ा यकीन करना मुश्किल लगता है। इसमें क्या कोई गहरा राज छिपा है? ये अपने आप में एक क्रांतिकारी विचार है। अच्छा। अगर हम उस समय की दूसरी आध्यात्मिक परंपराओं को देखें तो उनमें ज्यादातर जोर मुश्किल कर्मकांडों पर, तपस्या पर, यज्ञ या गहरे ज्ञान चर्चा पर होता था। सही बात है। यहां कहा जा रहा है कि वो सब छोड़ो, बस एक चीज करो, प्रेम से याद करो। ये आध्यात्मिकता को हर किसी के लिए हर पल में सुलभ बना देता है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई खास आसन करने की जरूरत नहीं। मतलब ये चेतना का एक आंतरिक स्विच है जिसे कोई भी कभी भी ऑन कर सकता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, आंतरिक स्विच। हाँ, और इसमें एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है। बाप की याद में दिल एकदम ठर जानी चाहिए, शीतल हो जानी चाहिए। ये शीतल शब्द बहुत शक्तिशाली है। बहुत ज्यादा। मतलब ये कोई दिमागी कसरत नहीं है जिसमें तनाव हो। ये एक ऐसा एहसास है जो अंदर तक सुकून और शांति भर दे। जी। और आजकल की दुनिया में जहां हर चीज में तनाव है, हर चीज में, वहां ये विचार ही अपने आप में बहुत राहत देने वाला है। बिल्कुल। और देखिए, इसी से जुड़ा एक सवाल भी लेख में पूछा गया है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है। अच्छा। ये लव या प्रेम इस पूरी प्रक्रिया का ईंधन है। ये याद को एक कर्तव्य या एक नियम से हटाकर एक स्वाभाविक और आनंददायक अनुभव बना देता है। सही बात है। जब प्रेम होता है तो याद करना बोझ नहीं लगता, बल्कि एक जरूरत बन जाती है, एक आदत बन जाती है। हाँ। और इसी प्रेम भरी याद से, जैसा कि लेख कहता है, एक बहुत भारी वर्षा या विरासत मिलने का वादा किया गया है। तो ये सिर्फ भावनाओं की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्राप्ति का आधार है। अच्छा, तो ये याद नींव है। जी। और इसी नींव पर ट्रांसफॉर्मेशन की एक बहुत ही सुंदर इमारत खड़ी होती है, जिसके लिए यहाँ एक बड़ा प्यारा रूपक इस्तेमाल हुआ है। तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। मुझे ये मिसाल बहुत अच्छी लगी। ये बहुत ही विजुअल है। हाँ, और ये रूपक इस पूरी शिक्षा का सार है। इसमें क्रोध को एक बड़ा कांटा कहा गया है, लेकिन कांटा सिर्फ क्रोध नहीं, बल्कि हर उस नकारात्मक गुण या आदत का प्रतीक है जो हमें या दूसरों को चुभता है, जो पीड़ा देता है। जैसे ईर्ष्या हो सकती है। ईर्ष्या हो सकती है, अहंकार हो सकता है, नफरत हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज। हम सब जानते हैं कि कभी-कभी हमारे अंदर से भी कांटे निकल आते हैं, खासकर ट्रैफिक में फंसे हों या जब इंटरनेट स्लो चल रहा हो। बिल्कुल। तो ये लेख कह रहा है कि उन छोटे-छोटे पलों में भी फूल बने रहने का अभ्यास करना है। बिल्कुल सही पकड़ा। और फूल बनना मतलब सतोप्रधान बनना, यानी दिव्य गुणों को धारण करना, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद। और इस बदलाव का तरीका क्या है? वही योग या याद। जितना हम उस प्रेमपूर्ण याद में रहेंगे, उतना ही ये कांटों वाला स्वभाव धीरे धीरे बदलकर फूलों जैसा नरम और सुगंधित बनता जाएगा। ये एक दिन का काम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक रोजाना की बागवानी जैसा है। और ये बागवानी सिर्फ अपने बगीचे तक सीमित नहीं है। लेख कहता है, जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं, उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। ये बात मुझे बहुत गहरी लगी। मतलब खुद का बदलना तो पहला कदम है जी, लेकिन असली परीक्षा तब है जब आपकी खुशबू से, आपके वाइब्रेशन से दूसरे कांटे भी फूल बनने के लिए प्रेरित हों। बिल्कुल, ये सेवा के पहलू को उजागर करता है। सच्ची आध्यात्मिकता कभी भी स्वार्थी नहीं हो सकती। सही बात है। जब कोई व्यक्ति सच में बदलता है तो उसकी ऊर्जा, उसके बोल, उसके कर्म, उसकी खुशबू दूसरों को भी सुकून देती है, उन्हें भी बदलने के लिए प्रेरित करती है। और ये सब स्वाभाविक रूप से होता होगा? बिल्कुल, बहुत स्वाभाविक रूप से।
एक फूल को खुशबू फैलाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये उसका स्वभाव बन जाता है। इसी तरह दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा स्वाभाविक रूप से शांति और सुख फैलाती है। वो किसी को कांटा नहीं लगाएंगे, यानी जानबूझकर किसी को दुख नहीं देंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया, ये कांटों से फूल बनने का सफर एक खास समय पे हो रहा है। लेख में संगम युग का जिक्र है। जी। संगम का मतलब तो होता है मिलन। तो ये किन चीजों का मिलन है? बिल्कुल, ये दो युगों या कह सकते हैं दो दुनियाओं का मिलन है। अच्छा। एक तरफ है कांटों की दुनिया, जिसे कलयुग कहा गया, जो अब अपने अंत की तरफ है, और दूसरी तरफ है फूलों का बगीचा, यानी आने वाला स्वर्ग या सतयुग। संगम युग इन दोनों के बीच का एक बहुत छोटा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समय है। तो ये एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड हुआ है। बिल्कुल, एक ओवरलैप, एक बहुत छोटा और शक्तिशाली ओवरलैप। अच्छा। और इसी को समझाने के लिए वो माली का उदाहरण दिया गया है। हाँ। जैसे एक माली अपने सबसे कीमती और नाजुक फूलों को कांटों वाली झाड़ियों से निकालकर एक अलग सुरक्षित गमले या पाट में रखता है ताकि वे खराब ना हो। ओह, तो ये एक तरह का आध्यात्मिक ग्रीन हाउस हुआ। क्या बात है, बहुत ही सुंदर उदाहरण है। जहां नए और कोमल पौधों को बाहरी खराब मौसम से, यानी दुनिया की नकारात्मकता से बचाकर पाला जाता है ताकि वे मजबूत हो सकें। जी, ये पाट या बर्तन वही आध्यात्मिक ग्रीन हाउस है। ये ज्ञान, अच्छी संगति और अभ्यास का एक संरक्षित वातावरण है। इसका मकसद ये है कि जो आत्माएं अभी-अभी कांटों से फूल बनने की प्रक्रिया में हैं, वे कलयुगी दुनिया के नकारात्मक असर से बचकर पूरी तरह से खिल सकें। और जब वे इस ग्रीन हाउस में पूरी तरह तैयार हो जाएंगे, फिर तुम फुल स्वर्ग में चले जाएंगे। अच्छा। और जो कांटे हैं, जो बदलने को तैयार नहीं, वे भस्म हो जाएंगे। ये एक बहुत स्पष्ट विभाजन को दिखाता है, एक पुरानी दुनिया का अंत और एक नई दिव्य दुनिया की शुरुआत। इस लेख में आगे एक वरदान दिया गया है और इसमें कुछ शब्द हैं जो मुझे बहुत चौंकाने वाले और शक्तिशाली लगे। कौन से? व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते। हम सब शरीर में रहते हैं, हम व्यक्त हैं, दिखाई देते हैं, तो अव्यक्त फरिश्ता बनने का क्या मतलब हो सकता है, वो भी शरीर में रहते हुए? ये इस शिक्षा का शायद सबसे गहरा और ऊंचा लक्ष्य है। यहाँ पहचान के दो स्तरों की बात हो रही है। पहला है सफेद वस्त्रधारी। यह एक बाहरी दृश्यमान पहचान है। जी। लेख में भी कहा गया है कि दुनिया पूछ रही है, यह सफेद वस्त्रधारी कौन है? यह पवित्रता और शांति का प्रतीक है, जिसे दुनिया अपनी आंखों से देख सकती है। ठीक है, ये तो बाहरी पहचान हुई, लेकिन अव्यक्त फरिश्ते वाली बात क्या है? वरदान इससे एक कदम आगे जाने के लिए कह रहा है, अपनी आंतरिक अव्यक्त स्थिति को प्रकट करने के लिए। मतलब? फरिश्ता कौन है? जो प्रकाश का बना है, जिसका अपने शरीर से कोई लगाव नहीं, जो हल्का है, न्यारा है। तो व्यक्त में रहते अव्यक्त का मतलब है शरीर में रहते हुए भी शरीर की चेतना से ऊपर उठ जाना, देह अभिमान से परे हो जाना। और इसी से डबल सेवा का कॉन्सेप्ट जुड़ा है ना? हाँ। ये डबल सेवा क्या है? हाँ, पहली सेवा है कर्मणा सेवा, अपने कर्मों और शब्दों से सेवा करना, जो दुनिया देख और सुन सकती है। और दूसरी? लेकिन दूसरी और शायद उससे भी ज्यादा शक्तिशाली सेवा है मनसा सेवा। मनसा सेवा? अपनी मानसिक स्थिति, अपने शक्तिशाली विचारों और वाइब्रेशन से सेवा करना। वरदान कहता है, जहां भी देखें तो फरिश्ते ही नजर आएं। ये सिर्फ आंखों से देखना नहीं, बल्कि महसूस करना है कि जहां भी ऐसे लोग जाएं, उनके शांत और शक्तिशाली स्वरूप का, उनकी एंजेलिक प्रेजेंस का अनुभव हो। बिना कुछ बोले ही उनके होने मात्र से माहौल बदल जाए। एक मिनट, इसे करने के लिए एक शर्त भी बताई गई है। ये तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने के अभ्यासी होंगे, मनसा पावरफुल होगी। जी। अंतवाहक शरीर, ये शब्द बहुत गहरा है। ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। लगता तो है। क्या इसका मतलब है कि हम सचमुच अपने मन से कहीं यात्रा कर सकते हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। यहाँ अंतवाहक शरीर से यात्रा का मतलब भौतिक यात्रा से नहीं, बल्कि चेतना की यात्रा से है। अच्छा। जब मन शरीर के भान से पूरी तरह डिटैच या मुक्त हो जाता है, तो वो बहुत हल्का और शक्तिशाली हो जाता है। तब वह अपनी एकाग्रता और शुद्ध संकल्पों से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे किसी भी व्यक्ति को शांति और शक्ति की तरंगे भेज सकता है। तो मनसा पावरफुल होगी का यही अर्थ है? जी, एक ऐसा मन जो इतना एकाग्र, शुद्ध और शक्तिशाली हो, जो अपने विचारों से वायुमंडल को प्रभावित कर सके। तो ये वरदान एक लक्ष्य दे रहा है, सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना नहीं,
बल्कि एक चलता फिरता प्रकाश स्तंभ बनना। और इस पूरे सफर के अंत में एक बहुत सीधा और शक्तिशाली स्लोगन दिया गया है, सर्वगुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। अब ये आज्ञाकारी शब्द सुनकर आज के समय में मन में एक सवाल उठता है। बिल्कुल। आमतौर पर ओबीडियंस को एक अच्छी बात नहीं माना जाता। ऐसा लगता है जैसे ये अपनी सोचने समझने की शक्ति को छोड़ देने की बात हो रही है। ये बहुत जरूरी सवाल है और आज के संदर्भ में इसे समझना बहुत जरूरी है। हाँ। यहाँ आज्ञाकारी होने का मतलब आंख बंद करके किसी की बात मानना या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बंद कर देना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका गहरा अर्थ है अपनी सीमित मनमत यानी मन की मत को परमात्मा की श्रेष्ठ श्रीमत के आगे समर्पित करना। अच्छा, तो ये अहंकार के समर्पण की बात है, बुद्धि के समर्पण की नहीं। बिल्कुल, ये एक भरोसे और समर्पण की स्थिति है। जैसे एक महान संगीतकार बनने के लिए पहले संगीत के नियमों और गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। सही बात है। वो नियम उसे बांटते नहीं बल्कि उसकी कला को निखारते हैं और उसे महारत हासिल करने में मदद करते हैं। उसी तरह यहाँ आज्ञाकारी बनने का मतलब है उन आध्यात्मिक सिद्धांतों और निर्देशों का पालन करना जो शिक्षक शिव बाबा ने दिए हैं। जैसे मुझे याद करो। हाँ, मुझे याद करो, कांटों से फूल बनो, किसी को दुख मत दो। इस आज्ञा का पालन करने से व्यक्ति अपनी छोटी मोटी इच्छाओं, कमजोरियों और अहंकार से ऊपर उठ जाता है और एक बड़े ईश्वरीय उद्देश्य का हिस्सा बन जाता है। और इसी से उसे आंतरिक शक्ति और सर्वगुणों का अधिकार अनुभव होता है। जी बिल्कुल। तो इस संक्षिप्त लेकिन गहरे लेख में हमने व्यक्तिगत परिवर्तन की एक पूरी यात्रा देखी। ये सफर एक सरल सी याद से शुरू होता है, फिर कांटों से फूल बनने की एक खूबसूरत प्रक्रिया में बदल जाता है। जी। इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए संगम युग का एक खास समय और वो आध्यात्मिक ग्रीन हाउस मिलता है। हाँ। और अंत में लक्ष्य है एक फरिश्ते जैसी उन्नत अवस्था को पाना जिसका आधार अहंकार का समर्पण और परमात्मा की आज्ञा का पालन है। बिल्कुल। ये सब सुनने और समझने के बाद एक विचार मन में रह जाता है। इस पूरे लेख में याद पर यानी रिमेम्बरेंस पर सबसे ज्यादा जोर है। जी। इसे ही बदलाव का मुख्य और लगभग एकमात्र साधन बताया गया है। जी। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हमारा ध्यान भटकाने वाली हजारों चीजें हैं, हर मिनट फोन पर आने वाली नोटिफिकेशन से लेकर काम के अंतहीन दबाव तक, ऐसे में किसी एक चीज को, किसी एक सत्ता को लगातार और इतने प्रेम से याद करने का अभ्यास किसी व्यक्ति के जीवन और उसकी चेतना पर असर में क्या प्रभाव डाल सकता है? बहुत गहरा सवाल है। क्या ये सच में हमें कांटों से फूल बना सकता है? ये सोचने वाली बात।